नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह में कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह के क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, ये सप्ताह काफ़ी वोलेटाइल था। इस सप्ताह में हमने निफ्टी को जो है ऑल टाइम हाई 25,000 के लेवल पे बंद होते हुए देखा। हालांकि ये सस्टेन नहीं किया वहाँ पे, और शुक्रवार के दिन एक तेज़ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो है फाइनली जो है निफ्टी 24,718 के लेवल पे जो है जाकर के बंद हुआ है। जो मेन कारण थे सेल ऑफ के शुक्रवार के दिन, वो ये था कि यूएस के बाज़ारों में संकेत अच्छे नहीं थे। वहाँ पे जब यूएस की जो फेड बैठक हुई उसके बाद ये आया कि इस समय ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। शायद सितंबर महीने ब्याज दर में कटौती की उम्मीद हो कर सकते हैं, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि कहीं रेट कट डिले से तो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि जो यूएस में जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है वो काफ़ी ख़राब आ रहा है। अभी आप देखेंगे जॉबलेस क्लेम जो आ रहा है वीकली, वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा था। उसके अलावा जो उनका मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो भी सजेस्ट कर रहा है कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं कर रही है। तो इन सब संकेतों की वजह से हमने यूएस के बाज़ारों में एक तेज़ गिरावट देखी, और उसका असर जो है हम पूरे विश्व के बाज़ारों में और भारत के बाज़ारों पर भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा यूएस के जो बिग टेक कंपनियां हैं उनके रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं थे, और अर्निंग में डिसअपॉइंटमेंट की वजह से भी हम देख रहे हैं कि नैस्डैक और एसएनपी में एक तेज़ गिरावट इस सप्ताह में हमें देखने को मिली है। उसके अलावा दो बड़े और भी इवेंट थे। एक तो बैंक ऑफ जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा दिया है, जबकि सारे सेंट्रल बैंक ये सोच रहे हैं कि अपने ब्याज दर में कटौती करेंगे। वो एक बड़ा जो है नेगेटिव सेंटिमेंट था जापानीज़ मार्केट के लिए। उसका व्यापक असर जो है बाकी के एशियाई बाज़ारों पर भी पड़ा। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है अपने ब्याज दर में कटौती की है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट थे जो इस सप्ताह में जो है वो छाए रहे हैं। अगर मैं बात करूं ब्रॉडर मार्केट और निफ्टी और सेंसेक्स के परफॉर्मेंस की, तो इस सप्ताह में जैसे मैंने बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडाइसेस लगभग 0.5% नीचे बंद हुए, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। जहां पे मिड कैप इंडेक्स में गिरावट 0.1% की रही, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर बंद हुआ है। अगर मैं बात करूं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे बीएसई पावर सबसे बड़ा गेनर रहा, जहाँ पे बढ़त लगभग 4% की रही है। हेल्थ केयर में लगभग 1.5%, बीएसई ऑयल में 1.5%, बीएसई पीएसयू कंपनी में 0.5%, जबकि जो सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो इंडाइसेस थे सेक्टोरली वो हैं बीएसई रियल्टी, जहाँ पे गिरावट करीब 0.4% की रही, बीएसई आईटी लगभग 3%, ऑटो में 2.25%, बीएसई एफएमसीजी लगभग 1.5% और मेटल लगभग 1% नीचे बंद हुआ है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि निफ्टी में जो टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से रहे हैं। तो जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो हैं एनटीपीसी, बीपीसीएल, एशियन पेंट, दिवीज लैब और पावर ग्रिड, जहां पे बढ़त इन कंपनियों में 4% से 6% के बीच में देखी गई है। एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया काफ़ी बेहतरीन था, और इस वजह से भी मार्केट ने उनको रिवॉर्ड किया है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो पावर सेक्टर है वो इस सप्ताह में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं निफ्टी में है एशर मोटर, एलटीआई माइंट्री, एमएनएम, ग्रासिम और विप्रो, जहाँ पे गिरावट 4.25% से 6.25% के बीच में रही है। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मॉनिटरेबल्स हैं, ऐसे कौन से डेवलपमेंट हैं, डेटा पॉइंट जो है जो कि मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है। तो बात करते हैं पहले एफआईआर और डीआईएस की। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे एफआईआई ने 2,226 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पर डीआईआई ने 14,260 करोड़ रुपए की बाइंग की है। ब्रेंट क्रूड जो दोस्तों इस सप्ताह में जो है थोड़ा सा नीचे आया है, लगभग $80 बैरल के आसपास। और दोस्तों, एक बड़ी वजह ये भी रही है जो हम क्रूड के प्राइसेस में इतनी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, वो ये है कि मिडल ईस्ट में जो है एक फ्रेश टेंशन जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि विश्व के बाज़ारों में एक वोलेटिलिटी जो है वो बनी हुई है। आइए बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा की जो इस सप्ताह में जो है आए हैं। तो यहाँ पे भारत का जो जुलाई का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है वो थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन ये 50 के ऊपर बना हुआ है। 58.1 की रीडिंग रही है, और इसका मतलब ये है कि ग्रोथ तो है ही, लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ जो यहाँ पे कम आया है, बट अभी भी एक्सपांशन है वहाँ पे। इसके अलावा भारत का जो कोर सेक्टर आउटपुट है इस सप्ताह में थोड़ा सा कम हुआ है मई के महीने में। तो जून महीने की जो रीडिंग है वो 4.0% की रही है, जो कि मई महीने में 6.3% की रही है। तो ये भी डेटा इस सप्ताह में आया है। आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में है दोस्तों। तो कुछ एक हमने चीज़ों का यहाँ पे कैप्चर किया हुआ। तो बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो यहाँ पे
कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी जो इंडिया सीमेंट में लगभग 33.25% का स्टेक जो एक्वायर करने वाली है 390 रुपये पर शेयर पे। ये न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में था। उसके अलावा BHEL को जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से 10,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है और ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए जो है पॉजिटिव है। राइट्स ने NHI के साथ में एक कोलैबोरेशन साइन किया हुआ है कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, तो ये राइट्स के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। वेदांता को BSE NSE से जो है दोस्तों अप्रूवल मिला हुआ है और कंपनी आगे चल करके जो है इसको 6 नए अलग अलग कंपनियों में जो है इसको स्प्लिट करने वाली है। तो ये इसके से जो है वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकता है भविष्य में शेयर होल्डर्स के लिए। और नेस्ले ने जो है जो जॉइंट वेंचर उन्होंने बनाया हुआ है डॉक्टर रेड्डी के साथ में, वहाँ पे 49% का स्टेक जो है वहाँ पे एक्वायर किया, जहाँ पे कंपनी करीब 706 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये कुछ कंपनियाँ जो सप्ताह में फोकस में रही हैं। उसके अलावा ये बात करते हैं कुछ कंपनियों के जिनको ऑर्डर मिले हैं इस सप्ताह में। तो L&T को करीब 2,500 से 5,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। NBCC इंडिया को जो है 2 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, एक ऑर्डर करीब 411 करोड़ रुपये की है और एक 434 करोड़ रुपये की है। ITD सीमेंटेशन को 1,237 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है। ये कुछ कंपनियां हैं जो है दोस्तों जिनको जो है इस सप्ताह में ऑर्डर्स मिले हैं। आइए बात करते हैं मानसून ट्रैकिंग की। तो यहाँ पे जो मानसून का अपडेट आया है अब तक का 1 अगस्त का, तो जो भारत का जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज है मानसून का वो 3% जो है ऊपर है लॉन्ग टर्म एवरेज से। तो जो डिफिशियंसी हम देख रहे थे जून महीने में 17% था, 20 जून तक जो है ये कम होते होते अब जाकर हम पॉजिटिव में पहुँच गए। तो अच्छी बारिश का फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा जो है हमारे किसानों को होगा और अच्छी पैदावार होगी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। दोस्तों आइए बात करते हैं कि अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट जो है वो चालू है और अभी 2 सप्ताह रिज़ल्ट और चलेंगे। तो जैसे जैसे कंपनियों की रिज़ल्ट्स आएंगे और उस पर रिएक्शन जो है होगा और तो अर्निंग जो है ऑनगोइंग फोकस में रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों 8 अगस्त को जो है RBI की बोर्ड MPC की मीटिंग है। तो यहाँ पे जो है बाज़ार उम्मीद क्या करेगा या यूँ कहें कि क्या कुछ उसमें से निकल करके आता है, RBI की कमेंट्री क्या होती है ब्याज दरों को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर आगे चल करके, उसके ऊपर बाज़ार का जो है वो फोकस जो है वो रहने वाला है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियों की IPO जो है वो आ रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन जो है वो बना हुआ है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन IPO में प्री IPO में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनके लिए एक एग्जिट रूट जो है पब्लिक इशू जरिए मिलने वाला है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो फोकस में रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों पूरा रिपोर्ट हमने जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने उन कंपनियों की जिनके डिविडेंड बोनस या जिनका स्टॉक होने वाला है या जिन कंपनियों के बोर्ड बैठक होने वाली है उनके क्या एजेंडा हैं, ये सब चीज़ें हमने हमारे रिपोर्ट्स में जो है वो कवर की हैं। आप अनुरोध है कि आप उससे पढ़ें और डिटेल में जानकारी उसके बारे में आप लें। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का साप्ताहिक पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.